कभी ऐसा महसूस किया है कि बाहर सब कुछ ठीक चल रहा है, करियर, दोस्त, रूटीन सब सेट है, पर अंदर कहीं कुछ टूटता सा लग रहा है, जैसे कोई छाया पीछा कर रही हो, कोई अनजानी सी घबराहट जो नाम नहीं लेती पर थमती भी नहीं। तुम हंसते हो लेकिन दिल चुप रहता है, तुम सोते हो लेकिन नींद गायब रहती है, और फिर एक दिन कोई फुसफुसाता है, किसी ने कुछ कराया है शायद। बस वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो दिमाग से नहीं, डर से लिखी जाती है। आज हम उसी डर का पीछा करेंगे जिसे लोग ब्लैक मैजिक कहते हैं। क्या ये सच है या फिर हमारी ही सोच का एक ऐसा जाल जिससे हम खुद फंसते चले जाते हैं? तैयार हो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारे भीतर के अंधेरे से सामना है। तो ये ब्लैक मैजिक क्या है? ये एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही दिल में डर बैठ जाता है। अंधेरे कमरे, पुरानी हवेलियां, तांत्रिक के मंत्रों की आवाज। फिल्मों ने तो इसे एक हॉरर शो बना दिया है, पर असल जिंदगी में ये डर कहाँ से आता है? सोचो, जब कुछ समझ ना आए, जब जिंदगी में प्रॉब्लम्स का कोई लॉजिक ना दिखे, तो हम क्या करते हैं? हम एक वजह ढूंढते हैं, और जब वजह ना मिले तो हम उसे किसी अनजानी शक्ति से जोड़ देते हैं। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। सदियों पहले जब इंसान के पास साइंस नहीं था, वो हर मुसीबत को किसी ऊपरी शक्ति का असर मानता था। फसल खराब हुई, किसी ने जादू किया, कोई बीमार हुआ, किसी की नजर लगी, रिश्तों में दरार, कोई श्राप है। ये सोच तब भी थी और आज भी है, पर क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज का जवाब चाहता है, और जब जवाब ना मिले तो वो खुद एक कहानी बना देता है। एक कहानी जिसमें काला जादू विलन बन जाता है। द साइकोलॉजिकल ट्रैप। अब जरा अपने आप को देखो, कभी ऐसा हुआ है कि तुम इमोशनली लो हो, स्ट्रेस में हो, और कोई आकर कहे, अरे तुझ पे कोई असर है, किसी ने कुछ कराया है, और बस तुम्हारा दिमाग उस बात को पकड़ लेता है। हर छोटी सी चीज एक संकेत लगने लगती है। घर में ग्लास टूटा, कोई श्राप है। लैपटॉप हैंग हुआ, ये तो जादू का असर है। दिल नहीं लगा, हाँ पक्का कोई नजर है। ये क्या है? ये है हमारे दिमाग का पैटर्न मैचिंग। साइंस इसे कहती है कन्फर्मेशन बायस। जब एक बार तुम्हें लगता है कि कोई चीज गलत है, तो तुम हर चीज में उसी का प्रूफ ढूंढने लगते हो। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम ऑफिस में हो और एक कॉलीग बोलता है, यार तेरा मूड आजकल थोड़ा ऑफ लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है? तुम सोचने लगते हो। फिर एक दिन तुम्हारी प्रेजेंटेशन गलत जाती है और तुम सोचते हो, हाँ शायद वो कॉलीग सही था, मुझ पे कुछ है। ये है नोसीबो इफेक्ट। जैसे प्लेसीबो इफेक्ट में तुम सोचते हो कि एक दवा काम करेगी तो तुम ठीक होने लगते हो, वैसे ही नोसीबो इफेक्ट में अगर तुम्हें लगता है कि तुम पे कोई बुरा असर है, तो तुम्हारा दिमाग सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है। दिल धड़कता है, नींद नहीं आती, और तुम और भी स्ट्रेस में चले जाते हो। और ये बात और भी गहरी हो जाती है जब बात इमोशनल कंटेजियन की आती है। अगर तुम्हारे आसपास के लोग, फैमिली, दोस्त या कोई ज्योतिषी बार बार बोलते हैं कि कुछ गलत है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। तुम अपने आप पर शक करने लगते हो। ये एक डेंजरस लूप है, एक ऐसा चक्र व्यूह जिसमें तुम खुद को बंद कर लेते हो। 3. कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रूट्स। अब थोड़ी सी बात इतिहास की। काला जादू का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। हर संस्कृति में, हर समाज में लोगों ने अपनी समस्याओं को किसी अनजानी शक्ति से जोड़ा है। वैदिक काल में अभिचार की बात होती थी, जिसमें मंत्रों से शत्रु को हराया जाता था। मध्यकालीन यूरोप में विच क्राफ्ट का डर था, और आज भी गांव से लेकर शहर तक लोग नजर और टोना की बात करते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि इंसान के लिए अनसर्टेनिटी सहना मुश्किल है। जब जिंदगी में कोई लॉजिक ना दिखे, जब नौकरी छूट जाए, रिश्ते टूट जाएं या सेहत बिगड़ जाए, तब हम एक स्केप कोड ढूंढते हैं। काला जादू एक आसान जवाब बन जाता है। पर यह सिर्फ इंडिया की बात नहीं। साइकोलॉजी के हिसाब से ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन टेंडेंसी है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हमारा दिमाग हाइपर विजिलेंट हो जाता है। छोटी छोटी चीजों में बड़े खतरे दिखने लगते हैं। एक आवाज सुनाई दी, भूत है, कोई सपना आया, कोई संकेत है, और ये डर तब और बढ़ जाता है जब समाज इसे सपोर्ट करता है। हमारे गांव में तो आज भी लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं नजर उतारने के लिए। शहरों में भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में काला जादू के लक्षण की लिस्ट भेजी जाती है। ये सब एक कल्चरल नैरेटिव है जो हमारे दिमाग के फियर सेंटर को ट्रिगर करता है। 4. द रियल डैमेज एंड ब्रेकिंग फ्री। तो असली नुकसान क्या है? काला जादू का डर तब तक नहीं हो, पर बेंस कहानी है।
प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये डर तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। सोचो, तुम अपने गोल्स छोड़ देते हो, अपनी मेहनत पर शक करने लगते हो और हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करने लगते हो। दोस्त के साथ झगड़ा हुआ, उसने कुछ कराया है। बिजनेस में नुकसान हुआ, किसी की नजर लगी। ये डर तुम्हें अपने आप से दूर कर देता है। साइंस कहती है कि ये सब एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। जब तुम सोचते हो कि कुछ गलत है तो तुम वैसा ही बिहेव करने लगते हो और रिजल्ट्स भी वैसे ही आने लगते हैं। तो इससे बचा कैसे जाए? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये है एक माइंडसेट शिफ्ट। अपने डर को समझो। जब भी तुम्हें लगे कि कुछ गलत है, पॉज करो, सवाल करो, क्या ये डर रियल है या सिर्फ एक पुराना पैटर्न? एनर्जी को रीडायरेक्ट करो। अपने स्ट्रेस को मेडिटेशन, जर्नलिंग या कोई क्रिएटिव काम में लगाओ। एक एक्टिव मन उन ख्याली कहानियों को बनने नहीं देता। साइंस पर भरोसा रखो। हर अजीब चीज का एक्सप्लेनेशन होता है। अगर तुम्हें लगता है कोई संकेत है तो पहले उसे लॉजिकली समझो। डॉक्टर से बात करो, थेरेपिस्ट से मिलो या खुद रिसर्च करो। अपने आप पर विश्वास रखो। कोई भी आउटसाइडर तुमसे बेहतर नहीं जानता कि तुम कौन हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर है। डर की जड़ पर काम करो, ना कि उसके शोर पर। खुद से कनेक्शन बनाओ। हर दिन कुछ देर खुद से बात करो। खुद को समझो, अपना पर्सपेक्टिव लिखो, अपने पैटर्न्स पहचानो। जब तुम खुद को समझते हो तो कोई और तुम्हारे डर को डिफाइन नहीं कर सकता। सपोर्ट सिस्टम बनाओ। ऐसे लोगों से जुड़ो जो तुम्हें एम्पावर करते हैं, डर नहीं फैलाते। अपने सर्कल में अवेयरनेस फैलाओ। तर्क और कंपैशन को प्रमोट करो। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़की थी, सिमरन, जो सोचती थी कि उसके करियर में रुकावटें किसी नज़र की वजह से हैं। वो ज्योतिषी के पास गई, पूजा करवाई, पर कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उसने एक थेरेपिस्ट से बात की। उसने समझा कि उसका स्ट्रेस उसकी ओवर थिंकिंग और लो कॉन्फिडेंस से आता था। उसने मेडिटेशन शुरू किया, अपने गोल्स पर फोकस किया और आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। काला जादू नहीं, उसका अपने आप पर भरोसा काम आया। क्लोजिंग, लाइट ओवर डार्कनेस। तो दोस्तों, ये ब्लैक मैजिक रियलिटी क्या है? शायद वो एक कहानी है जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। शायद वो एक डर है जो हमारे समाज से हम तक आता है। पर एक बात पक्की है, इस डर का असर तब तक है जब तक हम उसे अपनी जिंदगी पर हावी होने दें। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि कुछ गलत है तो एक डीप ब्रेथ लो, अपने आप से बात करो और याद रखो, तुम खुद ही अपनी रोशनी हो। अंधेरे से लड़ने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बस अपने अंदर की रोशनी चाहिए। अगर कोई तुम्हें डरा रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है या बार बार कह रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है, तो ये मत भूलो कि डर बेचा भी जाता है। डर का बाजार चलता है क्योंकि लोग भरोसा करना भूल जाते हैं। पर अब तुम्हें ये याद रखना है, तुम्हारा फियर कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे कोई तुम्हारे दिमाग में बेच दे। तुम्हारा विचारशील दिमाग, तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस और तुम्हारा अवेयरनेस ही तुम्हारा असली कवच है। और हाँ, अगर ये बातें तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर करें तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहाँ हम डर नहीं बेचते, हम सोच को सक्षम बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपनी रोशनी को और भी तेजी से चमकाते रहना।